नमस्कार, मैं उमा शर्मा हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे प्रत्यय के बारे में। संस्कृत में जो प्रत्यय हैं उनकी पहचान कैसे करी जाती है और हर बार सीटेट परीक्षा में इनमें से प्रश्न पूछे जाते हैं और लगभग 2 से 3 नंबर का हर प्रश्न पत्र में इसमें से प्रश्न पूछा जाता है। तो हम जानेंगे कि हम प्रत्यय की पहचान कैसे करें। यदि कोई शब्द दिया है, कोई उदाहरण दिया है, तो उसे देखकर कैसे पहचानें कि इसमें कौन सा प्रत्यय है। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। और ये बिल्कुल पक्की बात है कि अगर आप वीडियो को अंत तक देखते हैं तो आपको प्रत्यय बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम बात करेंगे कृत प्रत्यय के बारे में। और कृत प्रत्यय में से ही परीक्षा में अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हम जानेंगे यहाँ पर कि कृत प्रत्यय कहते कैसे हैं। सबसे पहले हमें ये जानना है। तो कृत प्रत्यय जो होते हैं वो धातुओं में जोड़े जाते हैं। यहाँ ये भी पूछा जाता है कि जो कृत प्रत्यय हैं वो किस में जोड़े जाते हैं, धातुओं में जोड़े जाते हैं। अब बात आती है कि जो प्रत्यय से बने हुए शब्द होते हैं उन्हें किस नाम से जाना जाता है, तो उन्हें कृदंत के नाम से जाना जाता है। ये हमें यहाँ याद रखना है। अब कृत प्रत्यय के कई सारे भाग हैं, उन भाग को हम आगे जानेंगे, जिसमें कि सबसे पहला भाग है हमारा त्वा प्रत्यय। तो त्वा प्रत्यय की पहचान कैसे करें, और जब त्वा प्रत्यय से कोई शब्द बनता है तो उसके अंत में क्या बचता है, तो इसके कुछ बेसिक से नियम हैं वो हम जानेंगे। तो त्वा प्रत्यय में क्या होता है कि त्वा प्रत्यय में अंत में त्वा शेष बचता है। तो यहाँ हमें इसकी एक पहचान पता चली कि जब भी कोई शब्द दिया है और उस शब्द के अंत में यदि हमें त्वा की ध्वनि मिले, त्वा की ध्वनि मिले, तो वहाँ पर त्वा प्रत्यय होगा। अब अगला नियम क्या है इसका, अगली पहचान कह सकते हैं कि शब्द के अंत में हमें क्या मिले, त्वा, ट्वा, ध्वा। यानी ये जो 3 शब्द जो हैं वो हमें याद रखने हैं कि त्वा, ट्वा, ध्वा की ध्वनि जहाँ पर आए वहाँ पर त्वा प्रत्यय होता है। ये इसकी बहुत ही सटीक पहचान है जो कि हमें याद रखनी है। अब समझेंगे उदाहरण। तो उदाहरण में बताया है, जैसा कि अभी बताया था कि कृत प्रत्यय कैसे बनते हैं, ये धातुओं में जोड़े जाते हैं कृत प्रत्यय। तो धातु है हमारे पास क्र, और क्र में जब प्रत्यय त्वा जोड़ा जाता है तो यहाँ हमारा बनता है कृत्वा। ये जो क्र है इसका अर्थ होता है करने के लिए। फिर अगला उदाहरण है दृश्य। और दृश्य क्या है, एक धातु है। दृश्य धातु में जब त्वा जोड़ा जाता है तो क्या बनता है, दृष्ट्वा। अगला उदाहरण है लव। लव का अर्थ होता है पाना, प्राप्त करना। तो लव में जब त्वा प्रत्यय जोड़ा जाता है तो बनता है हमारा लब्ध्वा। फिर अगला उदाहरण है पा। और पा का अर्थ होता है पीना, पीना लेकर इसका अर्थ है यहाँ पर। तो पा में जब त्वा जोड़ा जाता है, पा में जब त्वा प्रत्यय जोड़ा जाएगा तो बनेगा हमारा पीतवा। तो अभी जैसा कि हमने ये जो कुछ इसके बेसिक नियम थे इनमें से हमने जाना कि जिस शब्द के, जिस उदाहरण के अंत में हमें किसकी ध्वनि मिले, त्वा, ट्वा और ध्वा। जहाँ पर हमें ये तीनों ध्वनियाँ मिलती हैं, तीनों में से कोई एक भी मिलती है तो वहाँ पर त्वा प्रत्यय होगा। जैसा कि उदाहरण में यहाँ दिया था, तो यहाँ कृत्वा में त्वा शेष बचा है, तो यहाँ कौन सा प्रत्यय है, यहाँ पर हमारा त्वा प्रत्यय है। फिर अगला उदाहरण है दृष्ट्वा। तो दृष्ट्वा में भी क्या है, हमारे पास ट्वा क्या बचा है, ट्वा यहाँ पर पीछे आया है, तो पता कर सकते हैं कौन सा प्रत्यय है, त्वा प्रत्यय है। अगला दिया है लब्ध्वा। और लब्ध्वा में भी क्या है, ध्वा पीछे आ रहा है, अंत में क्या आ रहा है, ध्वा। तो पहचान कर सकते हैं कि इसमें त्वा प्रत्यय है। अगला है पीतवा। तो इसमें भी त्वा पीछे आ रहा है, तो यहाँ पहचान कर सकते हैं कि कौन सा प्रत्यय है, त्वा प्रत्यय है। तो इस प्रकार हम त्वा प्रत्यय की पहचान करते हैं। और इन प्रत्यय में से कई बार परीक्षा में पूछा गया है और इसमें से कम 2 नंबर का हर बार पूछा जाता है। तो बने रहिए हमारे साथ हमारे YouTube चैनल पर। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।